जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत कथा, विधि, पूजा और महत्व और व्रत कब रखा जाएगा और व्रत के पारण का समय बताएंगे। साल 2024 में सबसे पहले सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करने वालों के समस्त दोष, दुख, दरिद्रता दूर होती है। धन सौभाग्य की प्राप्ति के साथ सफला एकादशी का व्रत हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। पंचांग के अनुसार पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रांतः 12:41 से शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को प्रांतः 12:40 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी व्रत पारण का समय। सफला एकादशी का व्रत पारण का समय 8 जनवरी 2024 को सुबह 6:39 से सुबह 8:08 तक के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:58 है। इसीलिए व्रत 7 जनवरी को ही रखा जाएगा। सफला एकादशी पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। श्री हरि के अच्युत रूप को नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि चढ़ाए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बड़ा महत्व है। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा उसकी क्या विधि है और क्या पुण्य मिलता है? यह सब आप मुझे सविस्तार कह सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडु पुत्र, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर यथोचित देता हूँ, जिन्हें आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। मैं दक्षिणा वाले जग से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना एकादशी व्रत करने वाले से प्रसन्न रहता हूँ। व्रत को अंत्यत भक्ति पूर्वक करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली एकादशी का नाम सफला है। इसके श्री नारायण जी आदि देव है। उनका पूर्वोक्त विधि अनुसार नारियल, नींबू, जमीरी, अम्बीर, अनार, सुपारी, लौंग, अनेक प्रकार के उत्तम फल आदि अर्पण कर धूप, दीप, नवेद, पुष्प आदि से 16 प्रकार से पूजा करके रात्रि को कथा कीर्तन श्रवण करते हुए दीपदान जागरण करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ जी, जग्गों में अश्वमेघ, नदियों में गंगा, देवों में विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो पुण्य 5 सहस्र वर्ष तक तपस्या करने से मिलता है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण करके सफला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, अब आप सफला एकादशी की कथा श्रवण कीजिए। चंपावती नगरी के राजा महिषमान के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, जो सदैव देवताओं व ब्राह्मणों की निंदा करता, पर स्त्री गमन करता तथा वैश्याओं की जहां धन नष्ट करने वाला महापापी था। जब राजा महिषमान को अपने पुत्र के विषय में यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पक ने अपने को पिता द्वारा देश निकाला देने का विचार किया कि अब क्या करना चाहिए और किस प्रकार अपना पालन करना चाहिए। इस प्रकार की चिंता में फंस अपने पिता के नगर में चोरी का निश्चय कर वन में रहने लगा। वह दुष्ट रात्रि में चुपचाप नगर में आकर चोरी करता तथा जीवों को मार डालता और अत्याचार करके पिता के नगर का नाश करता। पहरेदारों से पकड़ने पर भी राजा के डर से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था, उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह वन भगवान नारायण का अत्यंत प्रिय था, अर्थात
नगर निवासी तथा अन्य सभी लोग उस वन को देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। जब पौष मास आया और सफला एकादशी आई तो दशमी की रात्रि को वह लुम्पक वस्त्रहीन होने से शीत के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शीत के कारण उस रात लुम्पक को निंद्रा भी न आई। वह अचेत अवस्था में दशमी की संध्या से एकादशी के दोपहर तक पड़ा रहा। इस कारण वह बिना भोजन किए ही रहा था। दूसरे दिन सूर्य नारायण जब अधिक चढ़ गए तब उसके शरीर का शीत कम हुआ और वह चैतन्य अवस्था को प्राप्त होकर अपने स्थान से उठकर गिरता पड़ता भोजन की खोज में करने लगा। शक्तिहीन हो जाने के कारण वह जीवों को मारने में भी असमर्थ था। इसीलिए वन के पेड़ों में से जो फल टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर गए थे उन्हें ही खाने के लिए उठाकर ले आया और उसी पिप्पल वृक्ष के नीचे रखकर दुखी हो बोला, हे भगवान, इन फलों को आप ही खाकर तृप्त होवे। क्योंकि वह दुखी था, क्रोध और खींचता के कारण उसने ऐसा कहा। सूर्य नारायण भी अस्तांचल को चले गए थे। रात्रि बढ़ती जाती थी। अपनी इस विवशता के कारण वह रोने लगा और भूख की अग्नि के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। इस प्रकार पापी लुम्पक के इस भूल में हुए उपवास तथा रात्रि को जागरण करना, वह क्रोधवश भगवान को फल अर्पण करना, अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया, जिसके कारण भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए और उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा लुम्पक के पास आया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा के पुत्र, नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अंततः अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक अंतत प्रसन्न हुआ और अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास पहुंच संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब राजा मेषमान ने अपना राजपाट पुत्र को सौंप दिया और संभ्या वन को भोजन करने के लिए चला गया। तब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। वह और उसके स्त्री बच्चे सभी नारायण के भक्त हो गए। वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर लुम्पक वन में ईश्वर आराधना करने को चला गया और अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। इसके करने से अश्वमेव यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।